कहानी जो काल्पनिक होती है लेकिन सीख वास्तविक। भतेरी अपने मजदूर माँ बाप की 2 लड़कियों के बाद तीसरी औलाद थी। 3 लड़कियों के पैदा होने से दुखी होकर उसके पिता ने उसका नाम भतेरी रख दिया। भतेरी का अर्थ है बहुत, और भतेरी के माता पिता अब चौथी लड़की नहीं चाहते थे। भतेरी का नाम सार्थक हुआ। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ, लेकिन भतेरी अभी भी एक बोझ ही थी। जब भतेरी 6 वर्ष की हुई तभी उसका बाप मर गया। पिता की मौत के बाद घर में अब उसकी माँ विमला और दादी रज्जो ही थे जो इन चारों भाई बहनों का पालन पोषण करते थे। भतेरी की दादी रज्जो को आज भी बेटे की मौत से ज़्यादा दुख इस बात का है कि उसका बेटा अपने पीछे 3 लड़कियों को छोड़ गया। वो अक्सर कहा करती थी, खुद तो मुक्ति पा ली, अब पता नहीं मेरा बुलावा कब आएगा। भगवान इस नर्क से जल्दी से मुझे मुक्ति दो। भतेरी ने लड़की होने के कारण अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की घृणा और दुत्कार ही सही। पति के मौत के बाद भतेरी की माँ विमला भी भाव शून्य हो गई थी। उसे भी अब अपनी 3 बेटियां जिम्मेवारी नहीं बोझ ही दिखाई देती थी। जब भतेरी 12 वर्ष की हुई तो उसे ब्लड कैंसर हो गया। डॉक्टर ने बताया कि काफ़ी रुपया भी लगेगा और परिवार में से ही किसी को अपने किडनी देनी पड़ेगी। डॉक्टर ने साफ कहा था कि किडनी देने वाले की जान को कोई खतरा नहीं होगा। 12 साल की लड़की के ब्लड कैंसर होने की खबर पूरे गांव को मिली। भतेरी के लिए गांव वालों का दिल पसीज गया। घर की माली हालत देखकर भतेरी का इलाज का पूरा खर्च गांव वाले उठाने को तैयार हो गए। लेकिन सिर्फ मामला पैसों का नहीं था। ग्रामीण समाज आज भी भावनात्मक समाज है। कई व्यक्ति थे जो भतेरी के इलाज के लिए पैसा खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इस बोझ के लिए परिवार में कोई भी अपने शरीर का मज्जा देने को यानी किडनी देने को तैयार नहीं था। भतेरी की 65 वर्षीय दादी को भी आज अपनी ज़िंदगी के बचे हुए वर्ष भतेरी की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती लगे। वो लड़की थी, इसीलिए उसके परिवार के लिए उसकी ज़िंदगी बोझ थी। अपनी बीमारी से घुटती भतेरी आज मर चुकी थी। घर पर काफ़ी लोग जमा थे। सब भतेरी की माँ और दादी को ठठास बंधा रहे थे और उनकी गरीबी को कोस रहे थे। आज मृत भतेरी का चेहरा शांत था। उसने अपनी ज़िंदगी में बस अपने परिवार की दुत्कार सही थी और बाद के कुछ समय बीमारी की पीड़ा, लेकिन आज वो शांत लग रही थी। क्या इच्छा रही होगी उसकी अंतिम समय में? एक बार उसे कहते सुना था, माँ, आदमी मरने के बाद अलग अलग रूप में जन्म लेता है, कुत्ता, कीड़ा, चूहा या फिर पालतू जानवर। माँ, मैं तो पालतू जानवर या कीड़ा बन जाऊंगी, पर आदमी कभी नहीं बनूं। देखिए, जानवरों को कहाँ पता होता है कि उसकी औलाद में कौन लड़का है या फिर कौन लड़की। ये फ़र्क तो सिर्फ आदमी लोग करते हैं। उसका बाल सुलभ मनमानों की इस वृत्ति का प्रतिकार नहीं कर सकता था, लेकिन ज़िंदगी भर जो घृणा उसने अपने प्रति देखी जो घृणा उसने देखी थी वे उसे महसूस कर सकती थी। शायद भगवान उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर देगा, उसे मानव नहीं पशु योनि में जन्म देगा। आशा करता हूँ कि कहानी पसंद आई हो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।